सभी को नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण के जो मतदान का दिवस है वो कल 26 अप्रैल रहेगा। जैसे कि आप सभी को विदित है, लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र में कल जो है मतदान रहेगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुरूप। द्वितीय चरण में जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है उनकी संख्या है 6567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। इन सभी तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो है वो 24 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। इनमें जो मतदान का समय है जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसमें जो केवल राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र है उसमें मोहला मानपुर जो है वहाँ उस विधानसभा में सुबह 7 से 3 बजे तक निर्धारित है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 7 विधानसभाओं में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा और मोहला मानपुर में 7 से 3 बजे तक। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों को छोड़कर शेष सभी मतदान केंद्रों में और सभी शेष 7 विधानसभा क्षेत्रों में समय जो है वो सुबह 7 से 6 बजे तक निर्धारित है मतदान का। और बिंद्रा नवागढ़ के जो 9 मतदान केंद्र है वो सुबह 7 से 3 बजे तक रहेगा। जहाँ तक कांकेर लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, वहाँ कांकेर जिले की सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में और कोंडागांव के केशकाल विधानसभा में 7 से 3 रहेगा। ये छोड़कर जो बाकी शेष विधानसभाएं हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र की, सिहावा, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा और गुंडरदेही, इसमें समय जो है 7 से 6 बजे तक रहेगा। जो हमारे द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है तीनों, उनमें कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 7% की वृद्धि पिछले लोकसभा से हुई है। पिछले लोकसभा में जो निर्वाचकों की संख्या थी वो 49,07,489 था, वो अब बढ़कर जो है 52,84,938 हो गए हैं। इसी तरह जो पुरुष और महिला मतदाता हैं उनकी जो वर्तमान में तीनों लोकसभा क्षेत्रों में संख्या है वो कुल मिलाकर पुरुष मतदाताओं की संख्या है 26,05,350 और महिला मतदाताओं की संख्या है 26,79,528। जो तृतीय लिंग के मतदाता हैं इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कुल 60 है और प्रथम बार जो मतदान करेंगे ऐसे 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता है 1,62,624 और 85 आयु वर्ग के मतदाता 16,643 है। दिव्यांग मतदाता इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 51,306 है। शतायु मतदाता 498 है। सेवा मतदाता 7,363 है और जो लिंगानुपात है मतदाताओं का वो 1,000 पुरुष मतदाताओं पे 1,028 जो है महिला मतदाता इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में है। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव में 2019 के जो निर्वाचन हुए थे लोकसभा के, उसमें मतदान का प्रतिशत 76 था। महासमुंद में 74.51% और कांकेर में 74.27%। प्रथम चरण में हमने देखा कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत में लगभग 2.25% बढ़ोतरी हुई है और कल के मतदान दिवस पर हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। द्वितीय चरण की इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कुल हमने महिलाओं द्वारा संचालित, महिला मतदाता कर्मियों द्वारा संचालित पूर्ण रूप से ऐसे 330 संगवारी मतदान केंद्रों की स्थापना की है। 25 ऐसे मतदान केंद्रों की स्थापना की है जो पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों द्वारा संचालित रहेंगे
और 117 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो पूर्णतः युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। 120 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो कि आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाए गए हैं। द्वितीय चरण के इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में निकटवर्ती राज्यों के जिलों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी कि कल 3 बजे से हमने शुष्क दिवस घोषित किया है और सार्वजनिक और सामान्य अवकाश जो 26 अप्रैल है उस दिन हमने सभी पूरे 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए नियत तिथि पर घोषित किया है और श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों हेतु भी सवैतनिक अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। जो हमारे घर घर जाकर डाक मतपत्र हमने इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में विगत दिनों में इकट्ठा किए थे वो 1267 है। इसके अलावा जो निर्वाचन ड्यूटी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी है उनके माध्यम से जो हम पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र से मतदान कराते हैं वो 6626 अब तक हमने मतदान कराया है। इसके अलावा जो सेवा मतदाता है अनिवार्य श्रेणी के वहाँ पर भी हमने 156 डाक मतों से इसेंशियल सर्विसेज जो 10 हमने सर्विसेज डिक्लेयर की थी उसमें पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुआ है और 7363 सेवा मतदाताओं को हमने ETPBS जारी किया था और 24 अप्रैल तक इनमें से 844 डाक मतपत्र जो है अब तक प्राप्त हो चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे 26,268 मतदान कर्मी कल मतदान करवाएंगे 6,567 मतदान केंद्रों में, उनमें जो है हम लोगों ने लगभग 32,907 मतदान कर्मियों की नियुक्ति की है इसलिए और रिज़र्व भी इसमें शामिल है इसलिए ये संख्या अधिक आपको दिख रही है। इन सभी को हम इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से EDC के माध्यम से मतदान करवाएंगे। कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों के जो 9 मतदान केंद्र थे ऐसे 72 मतदान कर्मियों को कल हमने हेलीकॉप्टर से हेली ड्रॉपिंग करके वहाँ पहुँचाया है। इसके अलावा गरियाबंद के भी 2 मतदान केंद्र है, वहाँ के 15 मतदान कर्मियों को हमने कल 3 बजे तक जो है वहाँ हेली ड्रॉपिंग से पहुँचवाया था। इसके अलावा जो 6,556 मतदान दल है उनकी आज सुबह बसों से रवानगी गंतव्य स्थल पर हो गई है। द्वितीय चरण के तीनों लोकसभा क्षेत्रों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपादित हो सके इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और 222 कंपनियों की तैनाती जो है हमने कर ली है। इसके अलावा 23 मतदान केंद्रों को वल्नरेबल, 458 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल चिन्हांकित किया है जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी। वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर के माध्यम से भी वहां पर हमने व्यवस्था की है ताकि निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव हम संपादित कर सके। 715 सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है और जो 3,243 यानी 3243 ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर हम डायरेक्ट लाइव वेबकास्टिंग जो है कल के दिन करेंगे पूरी चुनाव प्रक्रिया का सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। जो हमारे EVM मशीन्स है उनकी भी पर्याप्त उपलब्धता हमने सुनिश्चित की है। सभी मतदान केंद्रों में 161% BU, 121% CU और 132% जो है VVPAT उपलब्ध रहेंगे और जो हमारे मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि आप आए और बड़ी से बड़ी संख्या में निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर मतदान अवश्य करें। जो मैं डेटा आप सभी को आज उपलब्ध हम करवाने वाले हैं वो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है अब तक जो सीजर हुआ है यानी कि 1 जनवरी से लेकर इस साल चुनाव आचार संहिता की घोषणा तक और उसके बाद चुनाव आचार संहिता या चुनाव कार्यक्रम घोषणा से लेकर अब द्वितीय फेज़ के आज के मतदान कल के मतदान दिवस के पूर्व संध्या तक जो है कुल 115 करोड़ का सीजर हुआ है जिसमें से हमने चुनाव घोषणा
16 मार्च से लेकर अब तक के जो है वो 49 करोड़ 38 लाख रुपए का जो है सीज़र किया है। इसमें लीकर, ड्रग्स और प्रेशियस मेटल और फ्रीबीज़ के आइटम शामिल है। इसमें जो कैश है वो तकरीबन 19 करोड़ का सीज़ किया है और 42 करोड़ के लगभग के जो है वो ये प्रलोभन की सामग्रियों का जो है हमने सीज़र किया है। इसमें जो विशेष रूप से ये 3 लोकसभा क्षेत्र है, इनका यदि आंकड़ा मैं बताऊँ तो 46 करोड़ 77 लाख का जो है अब तक हम लोगों ने सीज़र किया है। इसके अलावा जो है जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है 458 हैं। इनमें विशेष रूप से जो है मिनिमम जो है 1 सेक्शन हमारे केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल का हम सभी 458 मतदान केंद्रों में लगाएंगे। 46 ऐसे पोलिंग स्टेशंस की भी जानकारी मैं दे रही हूँ जो प्रथम बार लोकसभा चुनाव में आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर गांव में पोलिंग बूथ स्थापित है और वहाँ के लोग जो है अपने ही गांव में रहकर ये वोटिंग करेंगे। इसमें ज़्यादातर कांकेर ज़िले के ही वोटिंग केंद्र शामिल है और कुछ जो है वो कोंडागांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के शामिल है। तकरीबन ऐसे 383 वोटिंग पोलिंग स्टेशन 383 पोलिंग स्टेशंस भी है इन फेज़ 2। 283 लिखा है इसमें, जिसमें कि नेटवर्क कवरेज से बाहर है 283। सो पूरे राज्य में 500 हमारे पास में 18 ऐसे शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस थे। 518 में से फेज़ 2 में 283 शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जहाँ पे हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। और 55 ऐसे मतदान केंद्र है कांकेर, मोहला, मानपुर और कोंडागांव के, जिनको कि हमने इस बार सुरक्षागत कारणों से शिफ्टिंग किया है। अब तक की जो घटनाएं हुई हैं नक्सली और अन्य घटनाओं में जो हमारे घायल जवान हैं और तकरीबन 8 ऐसे जवान चुनाव घोषणा के बाद से जिनको कि हमने विभिन्न मदों में जो है अनुग्रह राशि घोषित की है। और एक जो जवान है बीजापुर की घटना में देवेंद्र कुमार जो कि सीआरपीएफ के आरक्षक थे, उनके मृत्यु पर जो है 30 लाख की अनुग्रह राशि की हमने प्रदान की है। तो ये अब तक का घटनाक्रम रहा है। आपके सवाल लेना चाहूँगी। हाँ, जो खैरागढ़ में घटना हुई है रोड एक्सीडेंट की, उनको भी अनुग्रह राशि प्रदान की गई है और ये डिटेल्स मैंने आज के प्रेस नोट में भी आपको लगाकर दिए हैं, आपको मिल जाएंगे वो विभिन्न 222 अभी मैंने शेयर नहीं किया है, वो अभी शेयर करेंगे आप प्रेस नोट तो आपको डिटेल मिलेगा। 222 कंपनियां जो है राजनीतिक पार्टी की है या और इसके अलावा उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं, इसमें एफआईआर बहुत सारे हुए हैं, वो डिटेल्स भी हम आपके देंगे। हाँ, प्रलोभन सामग्री में डेफिनेटली बहुत एफआईआर्स हुए हैं और अब तक के हमने जो 115 करोड़ की राशि प्रलोभन सामग्री जब्त की है, वो प्रलोभन सामग्री हमने कुल जो जब्ती विधानसभा चुनाव में की थी उससे भी अधिक है। विधानसभा चुनाव में लगभग 80 करोड़ की इस तरीके की विभिन्न प्रकार के सीजर्स हुए थे मात्र, पर जनवरी से लेकर अब तक हमने लगभग 115 करोड़ की जब्तियां कर ली है। तो ये काफ़ी अच्छी और कारगर कार्रवाई जो बॉर्डर सीलिंग, इंटरस्टेट बॉर्डर उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो और महाराष्ट्र हो, इनके साथ बहुत अच्छा समन्वय चलकर हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काम किया है। चूंकि हम करते इसलिए है कि फेयर इलेक्शन करा सके, लेकिन जब्त करने के बाद अगर हम उस दोषी को सजा न दिलवा सके तो फिर पर्पस सॉल्व होगा नहीं। उस दिशा में अब तक क्या हुआ? हम लोगों ने कई बार जानकारी मांगी लेकिन वो जानकारी हम लोग को मिली नहीं। जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे उसमें जो 80 करोड़ की प्रलोभन सामग्रियाँ, कैश और सीजर जब्त हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में बनी है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर जब भी कोई सीज़र होता है उस सीज़र के ऊपर में इस चीज़ का निर्धारण करती है कि ये प्रलोभन में किसी के द्वारा उपयोग तो नहीं की जाने वाली सामग्री है या ये किसी और
सीजर का तो मामला नहीं है। यदि वो राजनीतिक रूप से कोई प्रलोभन सामग्री है जो कि चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन के लिए उपयोग किया जाएगा तो उसको तब तत्काल जब्ती की जाती है। 123 का केस बनता है, ब्राइबरी का केस बनता है, करप्ट प्रैक्टिस का, इलेक्टोरल ऑफेंस बनता है। और ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 80 करोड़ राशि में से मात्र 30% राशि रिलीज़ हुई है एंड एवरीथिंग एल्स का पुख्ता केस बना है, जब्ती बनी है, सीजर मेमो बना है और उसके बाद में ये प्रकरण जो है न्यायालय तक पहुँचे हैं। सी विजिल जो ऐप है उसके अंतर्गत अब तक हमें 880 प्रकरण जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। इन 880 प्रकरणों में 600 ऐसे प्रकरण थे जिनको पुख्ता और सही पाया गया है और इसके ऊपर कारगर कार्रवाई हमने की है। बाकी 200 के लगभग प्रकरणों में सच्चाई नहीं थी, इसलिए उन प्रकरणों को रिलीज़ कर दिया गया है। ओके।